जमींदार रामकृष्ण अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुखी मानना प्रारंभ कर देता है, जिसका मुख्य कारण उभर कर सामने आता है। उसके पास के अंदर जमीन जायदाद है, वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में थी। इतनी ज़्यादा जमीन पास में थी, उसके यहाँ पर जब खेती बाड़ी का समय आता था, उस समय 500 हल एक साथ के अंदर चलते थे, सुबह से लेकर शाम तक। तब तक एक कोना भी उसकी खेती बाड़ी का नहीं निपटता था। लगभग 1 महीने तक लगातार 500 हल प्रतिदिन उसके चलते, तब जाकर उसकी खेती बाड़ी का अंत है वह आता। जब इतना बड़ा खेत उसके पास में होता है, बरसात का मौसम होता है, रिमझिम बारिश का दौर प्रारंभ हो जाता है, तब वह अपने खेत को तैयार करवाना प्रारंभ कर देता है। खेत को तैयार करने के पश्चात जब बीजों का वपन करना प्रारंभ कर देता है, हवा, पानी और खाद का योग मिलने से थोड़े समय के अंदर ही पूरा का पूरा खेत है वह मुखमली हरी हरी घास के बिछोने की तरह नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। जिधर देखो उधर हरियाली ही हरियाली का साक्षात्कार होना प्रारंभ हो जाता है। जब फसलें पकनी तैयार होती है, सूरज की धूप लगती है और वो अनाज पक जाता है, तब जमींदार अपने नौकरों को आदेश देकर सारी फसल को कटवाना प्रारंभ कर देता है। इतना ज़्यादा अनाज है, उसका उत्पादन होता है। घर में जितने भी कमरे आदि बना रखे थे, सारे के सारे अनाज से परिपूर्ण बनने प्रारंभ हो जाते हैं। फिर भी अनाज है वह रुकने का नाम नहीं लेता है। इतना अनाज है, कहाँ पर रखा जाए, ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। इसके लिए उसने बड़े बड़े स्थान हैं, उनको भी चयनित करके बनाने का प्रयास किया। सारा अनाज है वह बंद कर देता था। इतना अनाज अब खपे तो कैसे खपे, खाए तो कौन खाए। बेचने के लिए सारी मेहनत करता है, फिर भी अनाज इतना ज़्यादा पड़ा रहता है। वह मन में विचार करना प्रारंभ कर देता, अब इस अनाज का मैं क्या करूं। फिर मन में विचार आता है, अरे मेरे पास के अंदर इतना अनाज है और बेचारे गरीब लोग हैं, किस तरह से एक एक दाने के लिए मुहताज बनने प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों नहीं मैं अपने इस अनाज का सदुपयोग करना प्रारंभ कर दूं। बेचारे जो लोग भूख से तड़फ रहे हैं, उनको तो कम से कम अनाज प्राप्त होने के पश्चात शांति का अनुभव है ये होना तो प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह की विचारधारा अपने आप ही उसके भीतर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है। जब एक बार विचारधाराओं का समावेश होना प्रारंभ हो जाता है, तब वह अपने नौकरों को आदेश प्रदान कर देता है, बैठ जाओ अनाज के भंडार खोलकर। कोई भी गरीब व्यक्ति आए, दिल खोलकर उसको अनाज प्रदान करते रहो। सुबह से लेकर शाम तक गरीब लोगों की भीड़ है लगी रहती है और वो लोग अनाज को ग्रहण करते हैं। सेठ की प्रशंसा किए बिना भी नहीं रहती हैं। सेठ अपने महल के बातायन से ये सारा दृश्य है वह देखना प्रारंभ कर देता है। गरीब लोगों का जब पेट भरता है, तब उसको भी अपने मन के अंदर शांति की अनुभूति है ये होने प्रारंभ हो जाती है। अचानक मन में विचार आता है, अरे बेचारे गरीब लोग लाइन में लगकर कब तक भोजन मांगते रहेंगे, कब तक अनाज ले जाकर घर पर
पीसते रहेंगे, पकाते रहेंगे, खाते रहेंगे। क्या मैं इन गरीबों के लिए और कुछ भी उपाय कर सकता हूँ क्या? अचानक अपनी नज़र विशाल खेत की तरफ पहुँच जाती है। मन में विचार कर रहा है, इतना बड़ा खेत मेरे पास में है, क्यों नहीं जो बेचारे गरीब परिवार हैं उन परिवारों को एक एक बीघा है मैं यदि देना प्रारंभ कर देता हूँ तो बहुत सारे लोगों का पेट है वह अपने आप ही भरना प्रारंभ हो जाएगा, परिवारों का गुजर बसर है वह भी प्रारंभ हो जाएगा। यह मन में चिंतन आता है और उसी समय तत्काल अपने मुनीम को अपने पास में आमंत्रण प्रदान करता है। जब मुनीम जी पास में पहुंचते हैं, बहुत ही विनम्रता के साथ पूछते हैं, शेर साहब क्या बात है, आज आपने मेरे को क्यों याद किया? जमींदार ने कहा, मुनीम जी बैठो मेरे पास के अंदर और गांव के अंदर जो गरीब लोग हैं उनकी लिस्ट बनाना प्रारंभ कर दो। मेरी इच्छा है हर गरीब परिवार को मैं एक एक बीघा है अपनी तरफ से जमीन है वह दान में देना चाहता हूँ। यह बात सुनकर मुनीम जी का दिमाग है वह चकराना प्रारंभ कर देता है। मुनीम ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, अंदाता आप तो एक काम करें, यह उद्घोषणा करवा दें, जो भी मेरे से खेती के लिए जगह लेना चाहे वो मेरे पास में आ जाए और मैं सबको खेती की जगह प्रदान करना प्रारंभ कर दूंगा। आप अपने हाथों से जब ये कार्य संपादित करवाने की अनुकंपा कराओगे तब आपके मन के अंदर और ज़्यादा उल्लास का वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाएगा। जमींदार को यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। उद्घोषणा हो जाती है। एक लोभी प्रकृति का व्यक्ति जिसके पास में कोई प्रकार की कमी नहीं थी, पर लोभ का कभी भी अंत नहीं होता है। मुफ्त में कोई चीज़ मिलती है तब लोभी लोग सबसे पहले दौड़कर आगे आते हैं। वह जमींदार के पास में पहुंचता है और कहता है, मेरे को भी जगह की ज़रूरत है, पर आप खुले दिमाग और खुले दिल से मेरे को जगह प्रदान करवाने की अनुकंपा करवाएं। सेठ जमींदार के मुंह से निकल जाता है, देख यह सूरज उग रहा है, सूर्य उगा है, अब तुम दौड़ लगाना प्रारंभ कर दे। जितनी दूर दौड़कर वापिस सूर्यास्त होगा यहाँ पर आएगा उतनी जगह मैं तेरे नाम कर दूंगा। यह बात सुनते ही वह तो मुट्ठी में थूक कर तत्काल दौड़ लगाना प्रारंभ कर देता है। खाना क्या, वह तो पानी पीना है वह भी भूल जाता है। दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, आधे दिन तक दौड़ता है, फिर वापस उल्टी दौड़ है लगाना प्रारंभ कर देता है। भूख और प्यास बहुत ज़्यादा ही सताना प्रारंभ कर देती है, पर लालची व्यक्ति होता है वह भूख और प्यास पर ध्यान नहीं देता है, अपनी लालच को पूरी करने पर ध्यान देता है। दम लगाकर, जोर लगाकर सूर्यास्त होने से पहले पहले जमींदार के घर के बाहर दस्तक देना उसके लिए जरूरी हो गया था, वरना उसको 1 इंच भी जगह है वह मिलने वाली नहीं थी। जैसे तैसे करके वह जमींदार के घर के बाहर पहुंच जाता है। सूर्य अस्त होता है। भूख और प्यास के कारण वह अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है और देखते देखते उसके प्राण पखेरु है उड़ जाते हैं। जब अंतिम संस्कार किया जाता है केवल 6 फुट की जगह ही उसको मिलती है। यह दृश्य देखकर जमींदार अपने मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है। 6 फुट की जगह के लिए व्यक्ति है अपने जीवन में कितनी तृष्णाओं को पालना प्रारंभ कर देता है, उसको पता नहीं है सारी की सारी चीज़ें यहीं पर रह जाएगी। धन है, धरती है, यह कभी भी साथ जाने वाली नहीं होती है, पर लालची व्यक्ति होता है वह कभी भी अपने मन में
संतोष की अनुभूति नहीं करता है। जमींदार के यह बात समझ में आ जाती है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और वह संतोष धारण करके सारी जगह को बेचकर अपने जीवन को संतोषमय बनाना प्रारंभ कर देता है। सबके लिए यह सूत्र भी मिल जाता है, संतोष ही सुख का आधार है। आचार्य भूपेंद्र।